देखो एक्सरसाइज 2A और 2B ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन तो बोर्ड पर दिखाई दे ही रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसका रिमाइंडर निकालने का दो तरीका होता है। एक तो होता है कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 8 में पढ़े होंगे। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 को x माइनस 1 से पूरा डिवाइड कर दे। और एक रिमाइंडर थ्योरम होता है। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वहां से कितना से डिवाइड करना, x माइनस 1 से। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू यहां से कितना आ गया 1, ये माइनस इधर गया तो प्लस 1। फिर लिखना बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर ठीक है ना थ्योरम। हमेशा याद रखना कि रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर एफ फंक्शन, अगर यहां पर फंक्शन है ना एफ और जो वैल्यू आया कितना है 1, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है। तो जो f1 आया वही आपका रिमाइंडर होगा। तो आप मान के चलिए कि ये एफ एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 और आपको निकालना f1। जो f1 होगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो आप इसमें निकालिए तो f1 कितना हो जाएगा, तो f1 इसमें अगर लिखिए तो f1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना रखेंगे 1 का क्यूब 6, 1 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 3। तो यहां से हो गया 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 6, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 जा 9 और यहाँ पे 3। तो आपका आ गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3। पहले सारा प्लस वाला को जोड़ लो। ये प्लस में है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये सबको जोड़ दिए तो 1 और 9 10, 10 और 3 13। पहले प्लस वाला को जोड़ लिया तो आपका आ गया 13 और माइनस 6 7। तो f1 आपका कितना आ गया 7। मतलब रिमाइंडर आपका कितना हो गया, जो f1 है वही ना आपका रिमाइंडर है। तो हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर इज 7। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। देखो यहां पर फिर हमको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट, ये ऐसे लिख देते हैं एफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स है या पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आइए, पी एक्स और पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आप कितना लिखेगा 3x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। फिर लिखना है यहां पे बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर कितना होगा, अब यहां पॉलिनोमियल p लिखे है ना, तो रिमाइंडर अगर निकालना px इतना लिखे तो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपको लिखना है। तो अब जैसे यहां पे दिया हुआ क्या था आपका x माइनस 2, तो सबसे पहले तो हम यहां पे लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2।
तो यहां से लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये थोड़ा सा यहां ऊपर में कर लेना, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कितना लिखेंगे, तो यहां पर पॉलिनोमियल और जो x का वैल्यू आया है वो यहां पुट करेंगे 2, जो भी यहां पे है ना x माइनस 2 उसको 0 किए, x वैल्यू कितना आया 2, तो लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर P2। अब हम लोग निकालेंगे P2, तो P2 निकालेंगे तो लिखेंगे यहां पे P2, तो क्या लिखा गया यहां पे 3, 2 का पावर 4, 6, 2 स्क्वायर 8, 2 प्लस 2, तो यहां से आ गया 3, 16, 6, 4 माइनस 16 प्लस 2, ये हो गया आपका 48 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 2। पहले प्लस वाला को जोड़ लेंगे, ये 48 प्लस में है 2 प्लस में है, तो 48 प्लस 2 कितना हो गया 50, और यहां पे माइनस कर देंगे और फिर माइनस वाला को ऐड कर देंगे, 24 और 16 40, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 10, तो आपका रिमाइंडर आएगा 10, तो रिमाइंडर आपका आ गया 10। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और हम आपको क्वेश्चन देते हैं। एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60 बाई x प्लस 2, ठीक ना। तो अगर हमको रिमाइंडर निकालना है, सबसे पहला काम क्या है, पहले तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल मान लेते हैं सॉल्यूशन में, कि लिख देते हैं px इक्वल्स टू, क्योंकि पॉलिनोमियल x पे वेरिएबल है, अगर ये t पे रहता तो हम यहाँ pt लिख देते हैं, अगर ये y पे रहता तो py लिख देते हैं, अगर z पर जो भी रहता वो हम लिख देते हैं। तो यहां पे इसको हम लोग लिखेंगे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 60। क्लियर। अब पहले लिखेंगे यहां पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, वहां से ये जो दिया हुआ है जिससे डिवाइड करना है उसको हम 0 किए, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहां से x इक्वल टू -2। तो फिर लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर में क्या लिखेंगे p और यहां पे लिखेंगे -2, जो आया वो लिखेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे p -2 निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे p -2, इसका मतलब क्या -2 का पावर 3 6 -2 स्क्वायर फिर 13 -2 और फिर प्लस 60। एक चीज देखना, -2 का पावर 3 है, तो माइनस का पावर अगर ऑड में है तो माइनस ही होता। तो सबसे पहले तो ऐसे लिखो, माइनस है और पावर कितना है ऑड है, तो पहले यहां माइनस दे देंगे। 2 का पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, तो यहां पे लिखेंगे 8 -6
अगर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है और पावर कितना है, इवन है, तो प्लस हो जाएगा। और 2 का 2 पावर 2, तो 2 इंटू 2 4, वो प्लस हो गया। फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 13 माइनस 2 और प्लस 60, ये हो गया आपका -8, माइनस बाहर है तो 6 4 जा 24, फिर देखिए प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -26 और प्लस 60। पहले प्लस वाला को जोड़ देंगे, तो प्लस वाला तो सिर्फ यहाँ पे 60 है, तो पहले 60 वाला को आगे लिख दो, फिर यहाँ माइनस कर दो और जितना माइनस वाला है वो सबको ऐड कर दो। तो 8 24 32 और 26 58, तो 60 में से 58 गया, कितना बचा 2, तो इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर इक्वल्स टू 2। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना है तो सिमिलर, सारे क्वेश्चन को तो हम सिमिलर एक ही प्रोसेस से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसको px बनाइएगा, तो px इक्वल्स टू आपका लिखाएगा 4x क्यूब 12x स्क्वायर 11x माइनस 5 सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर यहां से जो दिया हुआ है 2x माइनस 1 उसको इक्वल टू लिखेंगे 0, तो लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर कितना हो गया 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ठीक। फिर लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू p 1/2, ठीक है ना। बस एक ही तरह से तो क्वेश्चन बना रहे हैं। और फिर यहां लिखेंगे p 1/2, तो p 1/2 का मतलब कितना हो गया, यहां पर लिखेंगे 4 1/2 का पावर 3, फिर 12 1/2 का पावर 2, 11 1/2 माइनस 5 इक्वल, तो यहां पर हो गया आपका 4 इंटू 1/2 का, देखो 1 का पावर तो क्यूब है तो 1 ही रहेगा, और 2 का क्यूब तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यहां पर आ गया आपका 8 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहां पर ऐसे रहना तो 11 1/2 माइनस 5। काटना चाहो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो नहीं काटो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपका कटा तो कितने बार में 2 टाइम्स में, ये कटा आपका 3 टाइम्स में, ये 11/2 नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे, पहले प्लस वाला को एक साथ जोड़ते और माइनस वाला को एक साथ, तो प्लस वाला में कौन है यहाँ पे आपका 1/2 और यहाँ 11/2, ये दोनों प्लस में है ना, और -3 और -5 माइनस में है, तो हम ऐसा करते कि पहले दोनों को जोड़ देते प्लस वाला को, तो 1/2 और प्लस 11/2 ये, और इसको प्लस में दोनों को साथ ले लिए, फिर यहाँ माइनस लिखना और फिर माइनस वाला साथ में जोड़ दो, तो देखो ये 3 और 5 8, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 2, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ
2 तो नजर आएगा, ऊपर में न्यूमरेटर को इजीली जोड़ दो, 11, 8, मतलब आपका कितना हो गया, यहां पे लिखोगे इक्वल, तो आप देखिए 1 + 11 कितना हुआ, 12, 12/2 6, तो यहां लिखोगे 6 -8 मतलब -2, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया -2। क्लियर है। एक और लास्ट क्वेश्चन देते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पीछे का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये है कि पहले हम इसको देखो, ये वेरिएबल x है, ये कांस्टेंट आप मान के चलिए, a जो है यहाँ पे इसमें कांस्टेंट है, तो हम ऐसे मान लेते हैं px, मेरा यहां पर px इक्वल टू दिया हुआ है x³ - ax² 2x - a, ठीक। अब वहां से लिखेंगे x - a इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया a, फिर लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल्स टू रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p a, है ना। अब करना कुछ नहीं है, बस जहां जहां पे ऐसे लिखेंगे p a, जहां जहां एक से वहां वहां a पुट करेंगे, तो मतलब यह हुआ कि यहां पे लिखेंगे a³ a², फिर 2a - a, ये हो गया आपका a³ a² लिखिए, यहां पे a² है इंटू a है, a² इंटू a क्या हो गया a³, फिर यहां पर हो गया 2a - a, अब यहां पे a³ प्लस में और यहां पे माइनस में कैंसिल हो गया, 2a - a, 2a में से a गया a, तो आपका बचा a, तो इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर आपका आ गया a। तो कुल मिला के इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, किसी टर्म्स को, किसी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करना हो किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम इसी तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्लियर। देखो दिया हुआ कि द पॉलिनोमियल ax³ + 3x² - 3 and 2x³ - 5x + a when divided by x - 4 leave the same remainder, find the value of a। तो मतलब मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, एक को हम मान लेते हैं इस तरह से लिख देते हैं px मान लेते हैं ax³ 3x² - 3, और दूसरे को मान लेते हैं fx, और ये है 2x³ 5x + a। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल दोनों को अगर हम x - 4 से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आता है। x - 4 से इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, दोनों केस में सेम रिमाइंडर आता है। आपको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका पहले तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं
कि डिवाइड किससे करना है, x माइनस 4 से। तो लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो x इक्वल टू 4। तो इस केस में रिमाइंडर कितना, तो इसका रिमाइंडर हो गया P4। अगर x माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा P4, और उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा F4। दोनों रिमाइंडर इक्वल है ना। तो पहले में भी इसमें क्या करते हैं, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां 4 पुट करते हैं, और दूसरे में इसमें भी जहां जहां x है वहां वहां 4 पुट करते हैं। तो लिखेंगे कुछ इस तरीके से, a 4 का क्यूब 3 4 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 2 4 का क्यूब 5 4 प्लस a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके a निकाल देना। तो 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये आ गया 64। 64 को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64a, यहां पाएगा आपका 64a प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 60, 16 3 जा 48 माइनस 3। 4 का क्यूब तो 4 4 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 2 128, 128, 5 4 जा 20 प्लस a। तो इसका मतलब आपका आ गया यहां पे 64a, 48 में से 3 गया 45, 128, 128 में से 20 गया कितना बचा 128 माइनस 20 108 प्लस a को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 64a माइनस a, प्लस a है इधर आया तो माइनस a। फिर यहां लिखेंगे 108, ये प्लस 45 उधर गया तो माइनस 45। अब इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। 64a माइनस a कितना हुआ 63a, 63a और 108 माइनस 45 63। तो इसका मतलब आपका हो गया a इक्वल टू 63 बाय में 63, कट करके हो गया 1, a का वैल्यू आ गया आपका 1। मतलब यह हुआ कि अगर उस दोनों पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर सेम आता है तो हम दोनों जगह वेरिएबल x से यहाँ पर 4 पुट कर दिए, इक्वल कर दिए, इक्वल करके सॉल्व कर दिए, a का वैल्यू 4 आ गया। एक और क्वेश्चन है उसको दे देते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है कि द पॉलिनोमियल एफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b when divided by x minus 1 and x plus 1 lift the remainder f 5 and 19। मतलब कि अगर पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है, और अगर x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो 90 रिमाइंडर आता है। कहने का मतलब यह हुआ इस तरीके से कि पहले हम लोग को क्या कह रहा है कि x माइनस 1 अगर x माइनस 1 से डिवाइड करता है, मतलब इसको हम लोग 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो इस केस में उसका रिमाइंडर कितना आता है, मतलब कि f अगर 1 रख रहा है तो रिमाइंडर कितना है 5 है ना। अगर 1 रह रहा है तो कितना है 5। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा कह रहा है यहां पे
कि अगर x प्लस 1 लेके चलते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -1, तो कह रहा है कि अगर इससे डिवाइड करते तो f -1 रख रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 90। रिमाइंडर निकालने का ये तरीका है ना। तो पहला केस में रिमाइंडर 5 है, दूसरा केस में रिमाइंडर कितना है 19। हम दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का पावर 4 2 1 का क्यूब -a इंटू 1 प्लस b इक्वल में कितना लिख देते हैं 5, है ना। 1 का पावर 4 इतना लिख दिए, 1 का पावर 4 तो 1 ही हुआ, 2 इंटू 1 -a प्लस b 5। यहां से आ गया आपका 1 -2 -a प्लस b 5। तो इसका मतलब आपका b बराबर कितना हो गया, b सिर्फ निकालो, बाकी सारे टर्म को उस तरफ भेज दो। अच्छा, मतलब फिर से रखते हैं तो 1 का पावर 4 2 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर -a 1 प्लस b इक्वल में 5। ठीक है, तो यहां हो गया 1 -2 3 डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि 1 का पावर 4 1 का क्यूब 1 इंटू 2 2 -2 हो गया 3 -a प्लस b 5। ठीक ना। तो यहां से अगर देखोगे तो सारे टर्म को सिर्फ b को यहीं रखो और बाकी सारे टर्म को उस तरफ भेज दो। तो यहां पर लिखेंगे 5 प्लस 1 है उधर गया तो -1 -2 है उधर गया तो +2 +3 है उधर गया तो -3 -a है उधर गया तो +a। मतलब सारा टर्म सिर्फ b को छोड़ के बाकी सारे टर्म को उस तरफ भेज दिए। 5 में से 1 गया 4 4 + 2 6 में से 3 गया 3 और नहीं तो हम बोले ना कि पहले प्लस वाला को जोड़ लेंगे। तो 5 और 2 कितना हुआ 7, फिर माइनस वाला को जोड़ो 3 और 1 4 7 में से 4 गया 3 प्लस वाला बड़ा है ना। तो यहाँ पे आपका b बराबर आ जाएगा 3a। इसको इक्वेशन 1 रखिए। समझ में आई बात है? अब हम लोग यहां पे f-1 रखते हैं। f-1 रखेंगे तो लिखेंगे यहां पे फिर से देखो -1 का पावर 4 2 -1 का क्यूब फिर 3 -1 का स्क्वायर फिर -a -1 प्लस b इक्वल्स टू 19। यहां पर रिमाइंडर आपका है 19। ठीक ना। तो फिर आपका कितना हो गया -1 का पावर 4 तो 1 हो गया 1 हुआ ना, पावर 4 है तो प्लस लिख दिए, फिर यहां 2 लिखे, यहां -1 लिखेंगे क्योंकि पावर ऑड है। ठीक है, तो -1 लिखे, फिर यहां पर लिखे 3 माइनस नहीं यहां पर +1 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर प्लस a लिखाएगा प्लस b 19। तो आपका हो गया यहां पर 1 + 2 + 3 a प्लस b 19। तो हम यहां पर लिखते हैं a प्लस b। तो a प्लस b आपका आ गया 19 माइनस 1 + 2 3 3 + 3 6 1 और 2 3 3 + 3
6 को उधर भेज दिए, तो यहां से -6। ठीक, अब क्या करना है आपको कि b का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे b का वैल्यू कितना था 3 + a, यहां पुट कर देना है। तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे a, और b का वैल्यू जो है वो लिखेंगे 3 + a बराबर 13। ठीक, तो इसका मतलब आपका हो गया 2a बराबर 13, और +3 उधर गया तो 2a बराबर हो गया आपका 10। तो a बराबर आपका कितना आ गया 10/2, 5। a का वैल्यू आ गया आपका 5। तो अब आपका निकालना है किसका वैल्यू, b का। तो b बराबर देखो, अच्छा यहां पे लिख देना फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 का यूज किया ना। तो फिर हमको अगर निकालना होगा b, तो b बराबर मेरा कितना था, देखो b बराबर 3 + a, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 + a, मतलब 3 और a का वैल्यू है कितना 5, मतलब आपका आ गया 8। तो b का वैल्यू आ गया आपका 8 और a का वैल्यू हो गया 5। यहां तक तो ठीक है। अब उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और घुसा दिया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x - 2। अब क्या है कि अब पॉलिनोमियल देखो, सबसे पहले तो a b निकाल लिए, a b निकालने के बाद आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो a b निकालने के बाद जो तुम्हारा पॉलिनोमियल था वो पॉलिनोमियल हो गया x टू द पावर 4 2x क्यूब 3x स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 -5x, और b के यहाँ पे 8। अब इसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल मतलब ये आपका फंक्शन जो है इसको डिवाइड करना है किससे, x - 2 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब कि अब ये आ गया ना पॉलिनोमियल, ये पहले वैल्यू पुट कर दिए, तो ये आ गया आपका x टू द पावर 4 -2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -5x प्लस 8। इसको डिवाइड करना है किससे, x - 2 से। तो x - 2 0, x वैल्यू कितना आ गया 2। तो रिमाइंडर, अब यहां से आपको रिमाइंडर निकालना है। ये दूसरा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो फिर रिमाइंडर लिखेंगे, वो लिख देना बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर आपका कितना हो गया, रिमाइंडर बराबर हो गया आपका f2 हो गया ना। अब f2 का मतलब क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल में 2 पुट कर दो, तो 2 का पावर 4 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 8। क्लियर। 2 का पावर 4 कितना हो गया 16। 2 का पावर क्यूब 8 2 जा 16। 2 का पावर स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 3 जा 12 -10 प्लस 8 प्लस वाला को एक साथ जोड़ लो 16, ऐसे देखो तो 16 कट जाएगा, लेकिन प्लस वाला को जोड़ लो तो 16 16 प्लस 12 28 प्लस 8 36। पहला काम है कि प्लस वाला को जोड़ लिए, फिर माइनस वाला को जोड़ लो 26, फिर आपका आ गया रिमाइंडर कितना 10। तो आपका रिमाइंडर इस केस में आ जाएगा 10। क्लियर है। जब बहुत सारा माइनस और प्लस रहे और कंफ्यूजन हो तो सारे प्लस को पहले एक साथ जोड़ लेना, सारे माइनस को एक साथ जोड़ देना और दोनों को माइनस कर देना। फिर जो साइन बड़ा होगा, अगर प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस दे देंगे, अगर माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस दे देंगे। हैव यू क्लियर। चलिए इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा।